एपिसोड की शुरुआत में हमें डीएन एलियंस को दिखाते हैं जो एक बड़े से खदान में माइनिंग कर रहे होते हैं। माइनिंग करते वक्त डीएन एलियंस का मशीन एक बड़े से स्पेसशिप पे टकराता है, लेकिन वो स्पेसशिप डीएन एलियंस का नहीं होता है, ना ही हाइब्रिड का होता है। वो स्पेसशिप उनके काम के आड़े आ रहा होता है। उस स्पेसशिप से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और डीएन एलियंस को छुपकर देखने लगता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको बेन 10 के ऑल सीरीज में से कौन सा सीजन आपको अच्छा लगता है। चैट सेक्शन में जरूर लिख देना। और हाँ, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको पिछले बाकी एपिसोड देखने का मन कर रहा है तो उसको भी देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। डीएन एलियंस अपने सभी बड़े औजारों से उस मशीन को वहां से हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मशीन बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उसमें खरोच भी नहीं आती और डीएन एलियंस के सभी मशीन टूट जाते हैं। लेकिन डीएन एलियंस हार नहीं मानते, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो डीएन एलियंस को घूरी जा रहा था, उन डीएन एलियंस का पावर प्लगिंग जिससे उनकी सभी मशीन चल रहे होते हैं, उसे उखाड़ कर गुफा के बाहर ले आता है और तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगता है। एक फैमिली रोड पर ड्राइव कर रही होती है। वो मॉन्स्टर उनके गाड़ी का छोटा सा सामान रखने वाला ट्रॉली, जो भी कहते हैं उसे उनसे छीन लेता है। वो फैमिली डरकर वहां से भाग जाती है। वो मॉन्स्टर उस पावर प्लग को ट्रॉली में रखकर डुगराते हुए शहर के बहुत सारे सामान इकट्ठा करने लगता है। वो चलते हुए ट्रैफिक लाइट को देखकर बहुत खुश होने लगता है और उसे उखाड़ लेता है। लेकिन जब लाइट बुझ जाती है, वो उस लाइट को जमीन पर पैरों से कुचलकर आगे चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद बेन, ग्वेन और केविन मॉन्स्टर की खबरें सुनकर उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं। ग्वेन अपने शक्ति से उस ट्रैफिक लाइट के जरिए उस मॉन्स्टर का लोकेशन पता लगाते हुए वहाँ बेन और केविन को ले जा रही थी। बेन को लग रहा था कि ये काम जरूर डीएन एलियंस का ही होगा। केविन कहता है वो कोई भालू भी तो हो सकता है। ग्वेन कहती है उसने किसी भी जू से किसी भी भालू की भागने की खबर नहीं सुनी। बेन कहता है तो वो जरूर डीएन एलियंस ही होंगे, वही उस ट्रैफिक लाइट के साथ ऐसा कर सकते हैं। तभी ग्वेन को उस मॉन्स्टर का स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होने लगती है। ग्वेन कहती है वो चीज यहीं कहीं है, बहुत पास। वो लोग दाएं बाएं देखते हैं तो उन्हें वो मॉन्स्टर दिख जाता है। वो मॉन्स्टर कैक्टस को खा रहा होता है, जिसके कारण उसके मुंह में कांटे घुस जाते हैं। तभी वहां पर बेन और केविन आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर उस पावर प्लग को फेंककर केविन और बेन को मारता है। वो दोनों कूदकर बच जाते हैं। वो मॉन्स्टर उस पावर प्लग को उठाकर हंसते हुए खेलने लगता है। बेन कहता है ये डीएन एलियन जैसा तो नहीं लगता। केविन कहता है मुझे तो ये हाइब्रिड का नया मोहरा लगता है जो उसके इशारों पर काम कर रहा है। बेन उस मॉन्स्टर के इकट्ठे किए सामान के पास जाता है और सामान को छूने लगता है। वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और बेन को उस पावर प्लग से मारता है। बेन कूदकर बच जाता है। केविन पत्थर को सोखता है और उस मॉन्स्टर को जोरदार मुक्का मारता है। और वो दूसरी बार मारने ही वाला होता है कि वो मॉन्स्टर केविन को घुसा मारकर दूर फेंक देता है। बेन ह्यूमांगोसर एलियन में बदल जाता है। वो मॉन्स्टर ह्यूमांगोसर को जोर से पकड़ लेता है और जकड़ने लगता है। ह्यूमांगोसर अपने दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर के कानों पे मारता है। वो ह्यूमांगोसर को छोड़ देता है। फिर ह्यूमांगोसर उसे जोरदार घुसा मारता है। वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और रोने लगता है। ह्यूमांगोसर कहता है नाटक मत करो, मैंने इतना भी जोर से नहीं मारा। उस मॉन्स्टर के पास एक छोटा सा क्रिस्टल पड़ा होता है। वो मॉन्स्टर उस क्रिस्टल को उठाता है और फिर से हंसने लगता है। केविन और ह्यूमांगोसर को लगता है कि वो क्रिस्टल उस मॉन्स्टर का हथियार है। ह्यूमांगोसर उस मॉन्स्टर के पास आता है और उस क्रिस्टल को उससे दूर कर देता है। वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और ह्यूमांगोसर को धक्का देता है। केविन उससे जोरदार घुसा मारता है। वो मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है। ह्यूमांगोसर उसके पीछे जाता है। वो मॉन्स्टर ह्यूमांगोसर को लोहे से बांध देता है। ह्यूमांगोसर अपना एनर्जी बढ़ाता है और भी बड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर ह्यूमांगोसर को देखकर वहां से भागने लगता है। ग्वेन वहां आती है और उसके आगे पीछे मैने का दीवार बना देती है। उस मॉन्स्टर को ग्वेन का एनाटाइट फॉर्म दिख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। वो मॉन्स्टर उस मैना के दीवार को तोड़कर ग्वेन को पकड़ लेता है और देखकर खुश होने लगता है। ग्वेन उससे कहती है कि वो उसे नीचे उतारे। मॉन्स्टर उसकी बात मान लेता है और ग्वेन को नीचे उतार देता है। केविन और ह्यूमांगोसर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे ही बढ़ने लगते हैं कि ग्वेन उन दोनों को रोक देती है। ग्वेन कहती है कि मुझे ये तो एक छोटा बेबी लग रहा है। वो मॉन्स्टर उस पावर प्लग को खाने लगता है। ह्यूमांगोसर बैन में बदल जाता है और कहता है ग्वेन सही है, इसने जो इतने सारे सामान इकट्ठा किए हैं दरअसल वो इनसे कुछ बनाने नहीं वाली है। उसको लगता है ये सब एक खिलौने हैं। उधर वो मॉन्स्टर उस मशीन के साथ खेल रही होती है और खुश हो रही होती है। ग्वेन को लगता है कि वो एक लड़की है। बेन कहता है तुम्हें कैसे पता ये एक लड़की है। वो तीनों बहस करने लगते हैं कि इसे यहाँ अकेले रेगिस्तान में छोड़ दें या फिर साथ ले चलें। और उधर वो मॉन्स्टर वहाँ के पत्थरों के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर डीएन एलियंस अपना पावर प्लगिंग लेने के लिए आ जाते हैं। वो डीएन एलियंस उन पर अपने थूक से वार करने लगते हैं, लेकिन ग्वेन, बेन, केविन और अपने आगे मैना का दीवार बना लेती है। वो मॉन्स्टर बार बार थूक मैना पर लगने के कारण ग्वेन को नहीं देख पा रही होती है, इसलिए वो मॉन्स्टर डीएन एलियंस को मारने लगती है। सभी डीएन एलियंस उस मॉन्स्टर पर थूकने लगते हैं। वो मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रही होती है। ग्वेन अपने मैना से उसे चिपचिपे पदार्थ से छुड़वाती है। केविन उस पावर प्लग को उठाता है और कहता है
तुम इसे ढूंढ रहे हो? वो मॉन्स्टर और सभी डीएनए एलियंस उसे लेने के लिए केविन की तरफ बढ़ते हैं। केविन जल्दी से पावर प्लग ग्वेन की तरफ फेंकता है और ग्वेन बेन को पास कर देती है। बेन जल्दी से एक एक्वा में बदल जाता है और अपने बहुत सारे कॉपी बना लेता है। एक्वा को अपने सोनिक अटैक से उन सभी डीएनए एलियंस को वहीं ढेर कर देता है और दोबारा से बेन में बदल जाता है। वो मॉन्स्टर बेन से उस पावर प्लग को मांगती है। बेन उसे दे देता है। वो मॉन्स्टर खुश हो जाती है और खेलने लगती है। वो तीनों उस मॉन्स्टर को लेकर केविन के गैराज में आ जाते हैं। वो तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहां पर तोड़फोड़ करने लगती है। केविन ग्वेन को कहता है बस ये तुम्हारी बात ही मानती है, तुम ही इसे संभालो। वो मॉन्स्टर केविन की गाड़ी खा जाती है। केविन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे निकलने को कहता है। बेन कहता है वेल जो भी हो, रात होने तक हमें इसके साथ ही रहना होगा। वो लोग अब रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आखिर रात हो जाता है और वो सभी उस माइनिंग प्लेस के पास आ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे डीएनए एलियंस होते हैं। वो मॉन्स्टर तीनों को पीछे आने को कहती है, मतलब इशारे देती है। वो भागते हुए स्पेसशिप के पास आ जाते हैं। उस स्पेसशिप के पास बहुत सारे डीएनए एलियंस होते हैं जो वहाँ के क्रिस्टल को कहीं ले जा रहे होते हैं। वो डीएनए एलियंस एक बड़े से लेजर मशीन से उस स्पेसशिप को उड़ाने वाले होते हैं। वो मॉन्स्टर उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। ग्वेन भी बेन और केविन को वहीं पर खड़ा करके अंदर चली जाती है। ग्वेन स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। स्पेसशिप के अंदर 3 बड़े से सिलेंडर होते हैं और एक का गेट खुला होता है। ग्वेन तुरंत समझ जाती है कि बाकी 2 सिलेंडर में उसकी मॉम और डैड होंगे। बाहर डीएनए एलियंस अपने मशीन से उस स्पेसशिप पर फायरिंग करने वाले होते हैं। बेन जल्दी से क्रोमोस्टोन एलियन बदल जाता है और जैसे ही डीएनए एलियंस फायरिंग करते हैं, क्रोमोस्टोन बीच में आ जाता है और सारी लेजर एनर्जी को सोखने लगता है। उसे देखकर सभी डीएनए एलियंस गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। क्रोमोस्टोन सारी एनर्जी को सोखकर डीएनए एलियंस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन और भी डीएनए एलियंस आ जाते हैं। केविन स्पेसशिप को सोख लेता है और डीएनए एलियंस को मारने लगता है। क्रोमोस्टोन भी अपने एनर्जी से डीएनए एलियंस को मारने लगता है। तभी उन दोनों के पीछे से वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। डीएनए एलियंस उस मॉन्स्टर पर फायरिंग कर देते हैं। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगती है। क्रोमोस्टोन उस मॉन्स्टर के बीच में आ जाता है और एनर्जी सोखकर उस मशीन पर फायर कर देता है। मशीन टूट जाती है। ग्वेन गुस्सा हो जाती है और मैना से सीढ़ी बनाते हुए ऊपर आकर गुफा के ऊपर के पत्थरों को गिरा देती है। सभी डीएनए एलियंस वहां से भाग जाते हैं। वो तीनों और वो मॉन्स्टर शिप के अंदर आ जाते हैं। ग्वेन उन दोनों को सारी बात बता देती है उन सिलेंडर के बारे में। केविन जल्दी से उन सिलेंडर के वायर को जोड़कर उससे खोलता है। उसमें से उस मॉन्स्टर के मॉम और डैड गुड़ाते हुए निकलते हैं और अपने बेटी के पास आकर उसे प्यारे से गले लगा लेते हैं। वो मॉन्स्टर भी खुश हो जाती है। वो सभी पहले आराम से बैठ जाते हैं और वो बेबी पावर प्लग से खेलने लगती है। बेन, केविन और ग्वेन उन दोनों को बताते हैं कि वो अभी 21वीं सदी में है और वो अभी अर्थ पर हैं। और साथ ही ग्वेन पूछता है कि आप लोग यहाँ जमीन के नीचे क्या कर रहे हैं। उसके डैड बताते हैं हम अपने स्पेसशिप से तुम्हारी गैलेक्सी से होकर दूसरी तरफ जा रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जब हम अर्थ के करीब से गुजर रहे थे, उसी धमाके की वजह से हम यही 1952 से यहीं दबे रहे। ग्वेन कहती है क्या हुआ था उस समय? बेन कहता है 1952 में टाइम मशीन का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, शायद उसी की वजह से आपके स्पेसशिप में गड़बड़ी आई। उसके डैड कहते हैं मतलब हम 50 सालों से जमीन के अंदर सोते रहे। बेन कहता है डीएनए एलियंस आपके शिप को नहीं ढूंढ रहे थे, उनका मकसद कुछ और था, लेकिन आप मिल गए। उसके डैड कहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उन्हें इतना सारा क्रिस्टल कोड्स चाहिए क्यों? कहीं वो टेलीपोर्टर नेटवर्क तो नहीं बना रहे? केविन कहता है मुझे एक बात पूछनी है कि हमारे प्लम्बर पैच में लगे ट्रांसलेटर सर्किट और बेन का ओमनिट्रिक्स बच्चे की बातें समझ नहीं पाई, जबकि आपकी बातें तो हम आसानी से समझ रहे हैं। उसकी मॉम कहती है हमारी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो बोल नहीं सकती। ग्वेन आखिरी बार उस बेबी से अलविदा लेती है और वो सभी एलियंस मॉन्स्टर वहां से स्पेसशिप के साथ उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो मेरी एक्सप्लेनेशन आपको चली गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लो। सीजन 2 का फिनाले आने वाला है, जब मर्जी आपके पास पहुंच सकता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी नया वीडियो आए आपके पास जरूर पहुंच जाए।